Okay students, today is day number 6 of the chapter of integration and class 12 applied maths batch. Next is question number 30. Please mark this a pila light question. Like पिछला क्लास हम सवाल नहीं कराएं, एक तरीका को सिखाने में ही पूरा क्लास चला गया. वो तरीका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन 9 स्पेशल इंटीग्रल. ठीक बोल रहा हूं ना मैं? एंड देन 9 स्पेशल इंटीग्रल. ठीक बोल रहा हूं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन 9 स्पेशल इंटीग्रल. वापस से जो पढ़ा रहा था वो पढ़ाऊंगा. पीला लाइट मार्क कर लीजिए इसको. पीला लाइट, नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला. इंसान यही करता है ट्राई. e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर 2x गुना 2 है साहब कि उससे डर नहीं लगता साहब, वो तो बाहर चला जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन -1 का क्या होगा? 0 है, पर ऊपर तो 1 है. तो एक टेक्निक है कम या ज्यादा अवेलेबल, उससे भी बना सकते हैं. पर ई ना बड़ा खिचखिचिया चीज होता है. मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, मैं तुम्हें चीर दूंगा. तो सामने वाला बोला जो करना है कर लो, मैं तो e टू द पावर x हूं. मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएट भी कर दोगे ना तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है. तो खत्म हुआ कि खत्म नहीं हुआ, वैसे ही रह गया. और अगर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी कर दोगे ना तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर खत्म ही नहीं होता है. इसलिए e टू द पावर x वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सतर्क रहा कीजिए. नीचे के ऊपर कम या ज्यादा अवेलेबल से नहीं बनेगा क्वेश्चन. पीला स्टेप इज इससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे. ये जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा. और फिर दोनों के नीचे दीजिए. दोनों के नीचे देने के बाद कुछ ऐसा आएगा. अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना. पहले ब्लू से करो, फिर ये ब्लैक वाला करो. पहले ब्लू देन ये ब्लैक, पहले ब्लू देन ये ब्लैक. पहले ब्लू देन ब्लैक. जो गरीब है उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं. इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा. बट्टा इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा. ब्लू वाला जाएगा, ब्लू वाला जाएगा, ब्लू वाला जाएगा और ये ब्लू वाला जाएगा. ये बीच का स्टेप आपको मन है तो करिए, नहीं तो इसके बाद ये आ जाइए डायरेक्ट. तो बोलो जी बेसिस ऑफ सेम पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. 2x में से x जाएगा तो कौन सी बचेगा? x. और ये ऊपर जाके लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? वही तो लिखे हैं. ये जाके घटेगा. बेसिस ऑफ सेम पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यही ना होगा. और ये ऊपर जाके लिखाएगा. ठीक. अब जरा ध्यान से देखिए. नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला. e टू द पावर x का क्या होता है तो अवेलेबल. नहीं बोलते थे नीचे का ऊपर अवेलेबल. माइनस e टू द पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस e टू द पावर x होगा. है तो अवेलेबल, है ना. और गरीबों के लिए मैं ये बगल में लिख दे रहा हूं. जो गरीब हैं वो नोट कर लीजिएगा. जो गरीब है वो नोट कर लीजिएगा. ब्लू वाला हालांकि अब हम ट्राई तो करते नहीं लिखवाएं तुम लोगों को. नीचे वाला माने तो ऊपर वाला समला. फोगला सिस्टर्स, e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर 3x गुना 3. अब तो बोल दीजिए भाई. sin 2x का क्या होगा? cos 2x गुना 2. क्यों गुना 2x गुना 3x हो रहा है? क्योंकि यहां लिखे तो सर ये बतवा आप बीच में काहे घुसेड़े? क्योंकि अभी आप पूछिएगा हमसे e टू द पावर -x का प्लस कैसे कर दिए. e टू द पावर -x का जवाब होगा e टू द पावर -x गुना -1. वो भी दिखाएं जी करके. e टू द पावर 3x रहता तो e टू द पावर 3x गुना 3 गुना. e टू द पावर 7x रहता तो e टू द पावर 7x गुना 7. तो e टू द पावर -x है तो e टू द पावर -x होगा गुना. सो दैट्स व्हाट इट विल मेक प्लस. तो है तो अवेलेबल. तो ट्राई करो कि ब्लू वाला ना ही लिखो. पर तुमको अगर कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं बहन हम लिख लेते हैं तो लिख लो. नाउ व्हाट इज dt by t स्टूडेंट्स? log t. पुट बैक द वैल्यू ऑफ t कर लेना. हाँ बोलो. पीला लाइट था ना, ऊपर नीचे डिवाइड किए ना, वही पीला लाइट है.
चलिए, कुछ बातें हम उस दिन पूछे थे, जब पूछते हैं उस दिन हंसी आती है, पर बाद में यही बातें याद रह जाती है। एक बात बताओ, टी किसको मानोगे? tan x को। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बोलो टी किसको मानोगे? e टू द पावर tan x को। वेरी गुड, वेरी गुड। आप किसको मानोगे? टी। मतलब तुम समझ रहे हो, एक्सप्रेशन को माना जाता है। क्यों हम ये सब खखोरते पता है? आने वाले क्लासेस मेरे लिए आसान हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। उस दिन तो तुम हंस रहे थे, पर तुमको याद आया कि हाँ सर कब बोले थे? वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें बताओ किसको टी माने? टी टू द पावर 6 दिख रहा है, तो एक्सप्रेशन को ना मानोगे, तब ना टी टू द पावर 6 होगा। मानिए और बताइए क्या संभल रहा है एंड क्या लिख कर संभल रहा है। आई थिंक जो मैंने ब्लू से गोल किया ये समझ जाएगा, करके देखिए। चलिए, तो आपने माना, तो टेल मी क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? ए का डिफरेंशिएशन तो शून्य होगा ना, और इसको जब मिलेगा डी बाई डी एक्स दोनों को मिलेगा ना, तो बी कांस्टेंट। ओके, तो टेल मी क्या लिखकर संभला? dt बाई बी लिखकर संभला। कैसे? dt बट्टा 2, dt बट्टा 3 कांस्टेंट बट्टा में चल जाता था, डिफरेंशिएट करते समय इनटू में रहेगा, पर वो जाता है बट्टा में, तो डिफरेंशिएट करते समय इनटू में है ना b, पर वो चल जाएगा बट्टा में। कुछ नया लगा कि बस b ही तो नया है, बाकी तो ऐसे 2 रहता था तो 2 बट्टा में जाता था, 3 रहता था तो 3 बट्टा में जाता था। बट्टा में जाता क्यों है? क्योंकि डिफरेंशिएशन के वक्त वो आता है इनटू में, आता है तो इंटीग्रेशन में चल जाता है बट्टा में। So I always say to write down the main question first of all. Tell me the main question. T to the, अरे पगली, T to the power 6 is the main question. T to the power. What about rest of the things? क्या लिख के संभला? कांस्टेंट बाहर निकलेगा। उसके बाद ये तो हमको पढ़ाने का मन नहीं करता, शाश्वत मोदी हमने 10 बार बोला है। कौन सा फॉर्मूला है जो हमको अब मन नहीं करता है? x to the power n plus 1 by n plus 1. Put back the value of t. मतलब आज अभी तक मैंने आपको कुछ नया चीज नहीं सिखाया, सिर्फ सवाल प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं अब तक। हम सिर्फ सवाल ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं अब तक। चलिए, मैथ्स के ना सवालों का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग लिखवा के बनवा देते हैं। हम सब पढ़ाएं, तुमको ये नहीं पढ़ाएं, नहीं पढ़ाते तो भी चल जाता, पढ़ा दे रहे तो भी चल जाएगा। क्या है? क्योंकि कोई टॉपिक थोड़ी है जी। अब तुमको हम सिखाए हैं मानो संभालो बनाओ, तुम ऐसा ही मान लो। तो अभी तो फोगला सिस्टर्स बोल रही है कि इसको मानेंगे तो संभालने के लिए तो है ही नहीं है कुछ, पर हम बोल रहे हैं हो जाएगा संभालने के लिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ई एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म। तो एक बार पहले देखना, जो हम ब्लू रंग से लिख रहे हैं, देखना टी तुम अगर इसको मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इसका तो शून्य होगा, इसका माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। सो टेल मी क्या लिखकर संभला एंड क्या संभला? dt बाई इतना, और संभला कौन? dx. आई ऑलवेज से टू राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. 1 by t is your main question. And what about this rest of the thing? क्या लिख के संभला? आप देख पगली, आधा क्वेश्चन टी में लिखेगी, आधा क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स में लिखेगी कि एक कॉन्सेप्ट था, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में करो। जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको। तो बताओ जरा इसको टी के टर्म्स में, पहले तो -1 निकाल देते हैं। अब इसको बताओ टी के टर्म्स में ई टू द पावर इतना क्या है? टी माइनस 1 है। घुस के गुना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। घुस के गुना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक आ गया ना।
गेटिंग कि नॉट गेटिंग? इस प्रश्न को पढ़ाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या मकसद था कि e टू द पावर x कभी भी खत्म हुआ कि जिंदा ही रह गया? तो जिंदा ही रह गया तो ऐसे तो नहीं ना होगा पगली की कहीं पे t पे बना रही है, कहीं पे e टू द पावर x पे बना रही है, तो पूरा पूरी क्या करेगी? अब यहां तक पहुंची है आप लोग, और यहां तक पहुंचने के बाद आपको मैंने सिखा रखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहां तक पहुंचिए और लगाइए खुद से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लगाइए खुद से। ऊपर नीचे डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाने बोली लड़की, ये लड़की भी सही है, क्योंकि अभी थोड़े देरी पहले, नॉट थोड़े दिन, थोड़े देरी पहले ई वाले प्रश्न को ऊपर नीचे किसी से डिवाइड किए थे? ठीक है, उसको मेथड 2 में पढ़ा देंगे हम। पढ़ाना ही था, अच्छा भाई इस लड़की ने टोक दिया। कम से कम ट्यूशन कॉपी बनाया कीजिए घर जाके, आप लोग से पेन अटक रहा है। 1 का स्क्वायर बोलो, -2 बोलो 2, ए बोलो ए, कौन है बी? याद आ रहा है? 2 कटेगा तब ना, you'll get back the same thing। सिखाया हुआ ही चीज तो है, अपना पेन नहीं चलाओगे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे? एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, ऐसा आज है ही नहीं। डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, ऐसा आज है ही नहीं। सो दिस इज इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर एंड इतना का होल स्क्वायर। खंडेलवाल जी, फर्स्ट सेट ऑफ 3 का प्रश्न तो पहले बता दीजिए कि हाँ सर यही प्रश्न था, हमको प्रश्न अच्छे से याद है कि हम लोग का ट्यूशन में पढ़ाई होता है। पहले x रहे तो हम लोग का ट्यूशन में पढ़ाई होता है, ठीक है, ये ट्यूशन में पढ़ाई होता है। इसका उत्तर क्या होता था? 1/2a log of x - a बाई, ठीक। पर एक दिक्कत वाली बात है कि अभी ये 9 स्पेशल नहीं है, अब है ये, नहीं समझे बात? एक्सप्रेशन है ना, तो इसके भी चक्कर में क्या मानना पड़ा? v माने किसको? t - हाफ को, टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू RHS किए, तो क्या संभला एंड क्या लिख के संभला? जानते हो यहां पेन अटक रहा होगा, क्योंकि कल तक ट्यूशन में क्या हुआ था पता है? कल तक ट्यूशन में, एवरीबडी प्लीज लिसन टू मी, ऐसे रहता था एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशनवा x में रहता था, एक्सप्रेशनवा x में रहता था, तो उसको t मानते थे, और t मानने के बाद तो मुंह जवानी निकलता था dt/dx, 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 dt/dx। एक्चुअली dt बाई जो RHS में तुम वही करते हो, गौर नहीं किए पर मुंह से यही निकलता है dt/dx, 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 dt/dx। आज एक्सप्रेशनवा किस में है? t में है, तो अब वो एक्सप्रेशनवा t में है तो मानोगे तो कुछ दूसरा चीज ना, v, तो dv/dx, dv/dx की नहीं, RHS में x तो है नहीं, तो dv/dt। यहां पेन अटकेगा, एक स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं है, हम तो टीचर है बक के चल दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या बक के चल दिए? फिर से सुन लो एक बार, हम लोग को आदत क्या चीज का? एक्सप्रेशनवा किस में आता था? एक्सप्रेशनवा x में आता था, तो एक्सप्रेशनवा x में आता था तो t मानते थे, तो dt/dx, 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 dt/dx। गौर कभी नहीं किए पर मुंह पे चढ़ गया dt/dx। एक्चुअली dt/dx नहीं, जो RHS में वेरिएबल है उससे कर रहे थे, गौर कभी नहीं किए पर कर तो यही रहे थे। ये सब रहता तो हमको पढ़ाना नहीं रहता ट्यूशन, लेकिन एक्सप्रेशनवा बोलो ना जी, t में है एक्सप्रेशनवा, तो उसको तुम कुछ और मानोगे v में, तो dv/dx, dv/dx, dv/dx की dv/dx थोड़ी होगा dv/dt। अब ना ये 9 स्पेशल हुआ,
आराम से बनाइए। तो इसका उत्तर होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a। इसका उत्तर होगा ये, मतलब इसका उत्तर होगा 2v माइनस 1/2v प्लस 1। पुट बैक द वैल्यू ऑफ v कर लोगे, वो सब भी हम ही करवा दे, वो सब तो कर लोगे। और प्रत्युष पोदार और विवेक इस बात का गवाह है कि हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। 6 स्पेशल इंटीग्रल है आरडी शर्मा में। आरडी शर्मा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तुम्हारे सिलेबस का चीज है, पर ट्यूशन में मैं पढ़ाता था तो क्लासेस बहुत ज्यादा लग जाती थी, इसलिए मैं उसको रोक दिया हूं। पर अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आरडी झांकते रहो, थोड़ा ताकते रहो। फिल्म नहीं देखना है, पर बाजार में कौन सा फिल्म लगा है तो जानते हो ना, अतरंगी रे लगा है एक तो, 1983 लगा है, और भी कुछ लगा है। कौन है इसमें? अच्छा, हम लोग को तो हम तो दो ही पोस्टर देखे अभी तक, 1983 और अतरंगी रे। तो पोस्टरवा देखते रहो कम से कम। क्या बोले? अच्छा, वो आपके जमाना का हीरो होगा उसमें, इसलिए आपको पता है। ओ, एक अच्छा फिल्म आ रहा है जर्सी, वो हम तमिल वाला जो डब था वो हम देख चुके हैं, उसी का हिंदी वर्जन बना रहा है। थोड़ा जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स। डन। अब बड़ा बड़ा लिखो मेथड 2, बड़ा बड़ा लिखो मेथड 2। यहां तक कर लिए प्रत्युष पुदार? अब बड़ा बड़ा लिखो मेथड 2। अब देखो मीस क्या सिखाई थी, बड़ा बड़ा लिखिए मेथड 2 में। मीस क्या सिखाई थी? नेगेटिव पावर को मीस कैसे लिखने बोलती थी? 1/, में लिखने बोलती थी, 1/, में लिखो। एलसीएम ले लो ऐसे, कैसे? ऐसे, और फिर पलट कर दो। एलसीएम ले लो, और फिर पलट कर दो। ट्यूशन आने का ये बेनिफिट है ना कि एक फ्रेम ऑफ माइंड में तुम लोग रहते हो, दिमाग खुल जाता है। क्या लगता है खंडेलवाल जी, इस बार नीचे वाला माने तो ऊपर वाला संभालने के लिए है कि नहीं है अवेलेबल? आज अवेलेबल है, मेथड 2 में अवेलेबल है। आप नहीं समझ पा रहे हैं बात को। इसको मानिएगा तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो गया कि नहीं? पर जब मैं प्रश्न को उस तरह से बना रहा था तो नीचे वाला माने तो ऊपर अवेलेबल था कि नहीं था? ई आ जा रहा था पर ई वॉज नॉट देयर ना। पर इस बार नीचे वाला मानो तो ब्लू रंग से देखो अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। पेन नहीं चलाइएगा घर में तो इंटीग्रेशन में बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स। नीचे वाला माने तो देखो संभालने के लिए आ गया कुछ ना कुछ। देखो तो अवेलेबल, अवेलेबल, पहला बार अवेलेबल लिखा है तो तुम लोगों को मीनिंग नहीं क्लियर होता था, अब अपने आप क्लियर हो जाता है। नहीं, मुंह से यही निकलता है कि अभी नीचे वाला मान है इसका अवेलेबल है, इसका चच्चा अवेलेबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। सो आई ऑलवेज से टू राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? 1/t ना जी, ये ना माने हो। एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स? तो dt/t का क्या होता है? उत्तर आ गया जल्दी। अब शाश्वत मोदी बोलेगा कि मेथड 1 से जो उत्तर आया और ये उत्तर आया, दोनों उत्तर का चेहरा अलग अलग है, कोई अलग नहीं है। उस उत्तर को सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे? सिंप्लीफाई, तो यही उत्तर आ जाएगा। इसीलिए ऐसा तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इंटीग्रेशन के 2 आंसर्स होते हैं। तुमने सुन लिया और इस बात को समझा नहीं, तुम्हारा दूसरा आंसर भी आता है तो बोलते अबे मेरे सर बोले थे 2 आंसर हो सकता है। तेरे सर बोले क्या थे पहले समझ, क्योंकि मेथड कुछ और था तो टी माने कुछ और को थे। इसीलिए तुम्हारा उत्तर में लॉग तो आया पर लॉग ऑफ कुछ अलग ही चीज आया, क्योंकि तुम अलग ही चीज को माने हो। और इस बार भी लॉग ऑफ में आंसर आ रहा है पर कुछ है, तो उस उत्तर को और सॉल्व करो, सिंप्लीफाई। लॉग m/n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n होता है ना। इसे देख रहे हो भाई, कैसे कर रहे हो? नहीं सुने हो? तुम देख रहे हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो।
लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम बाई एन। अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही उत्तर आएगा। एक बार प्रशुक जैन बोलो हम क्या बोले। बाजार में तुम लोग सुन लेते हो कि इंटीग्रेशन के 2 आंसर्स होते हैं और जो तो आएगा बोलेगा अबे मेरा सर बोला था 2 ठो आंसर होता है। पूरा बतवा सुने थे तुम हम क्या बोले थे? हम क्या बोले थे बोलो? क्योंकि तुम अज्यूम अलग अलग चीजों को कर रहे हो। गुड, सी दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। गुड, बोलिए 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 बोलिए। इसीलिए लॉग ऑफ अलग अलग चीज आ रहा होता है। अभी लोग समझता है नहीं, बाजार में हल्ला फैला देता है कि मेरा सरवा बोला कि 2 ठो आंसर आएगा, पर इसके पीछे का राज क्या है? अलग अलग चीजों को टी। गुड, राज की बात तो यही है ना। सुकृति अब तैस हो गए अब। गुड 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 गुड। लड़का होता तो भी क्या बोलते प्रतिस्पर्धार? छू लिया दिल दिल दिल। ओह, तुम इतना समझ जाते हो। कौन छुआ था उस समय? दिल मतलब दिल दिल दिल। हाँ, आप क्या सोचते हैं? ये सीधा है सर। 33 नंबर क्वेश्चन है। हाँ हाँ ठीक है। बहुत तेज तरीके। हाँ तो पढ़ने में तो तेज, हम तो इसको पहले से ही बोले हुए हैं और कोई चीज इसको मतलब ही नहीं है। हाँ दिल दिल दिल। थ्योरी पेज में आइए और नेक्स्ट रोमन नंबर में लिखिए ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो। लिखो ऑड, ODD ऑड पावर, पावर को तोड़ो। बस इतना लिख लो, काफी है। रोमन नंबर कितना होगा? रोमन 11 में लिखो ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो। नाउ एक दिन हम बोले थे वेरी गुड वेरी गुड, उस समय तुम लोग को हंसी आ रही थी, पर इसी दिन के लिए हम बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड। क्या लगता है इसमें टी किसको माना चाहिए? 5 माइनस एक्स स्क्वायर को ही मानोगे, 5 माइनस एक्स स्क्वायर को ही मानोगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 लाइन छोड़कर लिखना, 2 लाइन छोड़कर। तुम 5 माइनस एक्स स्क्वायर को माने, तुम डिफरेंशिएट किए तो आया -2x। तो बताइए क्या संभला एंड क्या लिख के संभला? बोलो dt बाई -2 लिखकर संभला, पर x dx संभला। खंडेलवाल जी x dx तो है ही नहीं है संभालने के लिए, x dx तो है ही नहीं है। तो आप क्या किए ना, ऑड पावर को तोड़ो, तोड़े ऐसे ऑड पावर को। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये और ये संभलने में आ गया, और एक्स स्क्वायर को तो भैया जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में। तो 2 लाइन का है छोड़ने बोले थे, समझ में आया? तुमको नहीं पता था, तुम पहले प्रश्न बनाए, प्रश्न बना के देखे x dx आ रहा है, तो तुम बोले अरे यार यहाँ तो x dx है ही नहीं, तो इसको ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो। तो ये संभलने में आ गया। चलिए बनाइए। इंटीग्रेशन का पहला स्टेप अगर हिल गया तो पूरा सवाल बन जाएगा। पहला स्टेप नहीं हिला तो देखते रह जाओगे मुंह।
ताड़ाताड़ी करो, कर लिए। तो आई ऑलवेज से टू राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये ब्लू ब्लू तो संभलने में चला गया। मेन क्वेश्चन आपका रोटी है और यहाँ x रह गया है, x स्क्वायर रह गया है। कौन रह गया है? तो जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको t के टर्म्स में तोड़ो। तो x स्क्वायर कितना होगा? 5 माइनस t होगा। घुस के गुना, घुस के गुना। पुट बैक द वैल्यू ऑफ टी कर लेना। नया चीज आज मैंने क्या सिखाया आपको? ऑड पावर को तोड़ो। तो अब ना ऐसा बहुत बार होगा, उसको अब ऐसा बहुत बार होगा कि प्रश्न लिखने के बाद हम बोलेंगे 2 लाइन छोड़ो। काहे छोड़ो? समझ में आ गया? क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई का अभी एक तरीका सीखा तुमने, बहुत सारा तरीका होगा। अभी तो तुमने एक तरीका सीखा है ऑड पावर को, ऐसे बहुत सारा तरीका होगा क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, शटडाउन मार दिए ना? हाँ बस ठीक है। चलिए देखो, इसमें भी हम जो बोलते थे नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, क्या लगता है टी किसको मानना चाहिए? x4 + 1 को ही मानना चाहिए। एक्सप्रेशन तो वही है ना, 3 लाइन छोड़ के मानो टी। x4 + 1 को 3 लाइन छोड़कर टी मानो तो, और चालू हो जाओ तो, जो ब्लू रंग से हम लिखते हैं ना, चालू हो जाओ तो 3 लाइन छोड़कर मानना। तीन लाइन छोड़कर तुमने माना तो dt/dx हो गया 4x³। तो टेल मी क्या लिखकर संभला एंड क्या संभला? तो क्या चीज चाहिए संभालने के लिए? x³ है, तो तुम ब्लू रंग से 1 मिनट रुक जाओ, अपने से यहां करोगे x³, ताकि ये क्या हो जाएगा? तो भैया ऊपर लिखे तो यहां भी तो लिखोगे। मतलब प्रश्न के अगला स्टेप में आपको ये करना है। हम बोले ना, अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई का कुछ कुछ तरीका तुम सीख रहे हो। पिछला तरीका क्या था? ऑड पावर को तोड़ो था। और ये तरीका क्या है कि वो डेरिवेटिव देखकर समझ में आएगा कि वो है ही नहीं, तो अपने से इंटू कर दो। अब ध्यान से सुनना प्रत्युष पुदार, ऐसा करने से नीचे का ऊपर अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ? अवेलेबल। इसका डेरिवेटिव x³ dx होना चाहिए, अवेलेबल है कि नहीं? पर उसके चक्कर में यहां क्या आ रहा है? x5। ऐसे मत बोलो, मन की आंखों से देखकर बोलो। आ तो x5 रहा है, पर उसको x4 × x। काहे x4 काहे बोले?
x4 t माइनस 1 हो जाएगा ना। अब बाद बाकी बचेगा x, तो देखा जाएगा क्या करेंगे उसका। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन लिखना था, फिर ब्लू लिखना था, और फिर ये ब्लैक लिखना था। अब आइए, therefore your integration becomes, first of all tell me the main question, t to the power, यही है ना मेन क्वेश्चन आपका, t to the power 3/4 is the main question. What about rest of the things? संभल गया, क्या लिख के संभला? dt/4. What about this x4? अच्छा ठीक है, भी रहने दो, उसको t के टर्म्स में नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, उसको t के टर्म्स में नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो व्हाट इज दिस x4? बोलो t के टर्म्स में, t माइनस, पर अभी भी x रह गया है, अभी भी x रह गया है। मैं यहां आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं कि t माइनस 1 क्या आएगा, x4 आएगा। तो बताओ जरा, ये अगर आपको लिखना है तो वहां जाके लिख सकते हैं। तो बताओ जरा, इसका अगर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो कौन सी का वैल्यू आ जाएगा? अच्छा, एक्स स्क्वायर का ही आएगा। मुझे किसका चाहिए? एक्स का चाहिए, सॉरी। मैं रेजिंग बोथ साइड बाय क्या करूंगा? पावर 1/4। तो बोलो किसका आ जाएगा? एक्स का आ जाएगा, पर किस में आएगा? एक्स का वैल्यू किस में आएगा? टी में आ गया, दैट इज गुड न्यूज। पर पावर ये उल्टी उल्टी का विषय है। कृपया यहां बगल में सिंस में लिखिए, सिंस टी था इतना, सिंस में लिखिए, तो t+1 हुआ इतना, सिंस में लिखिए। ठीक है, तो इधर गया, तो ओके, इधर गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, और ऐसे काटिए, ये ब्लू वाला नेक्स्ट स्टेप है आपका। Got it? Now listen to me very carefully. यहां पे इज्जत से काटो और लिखो पावर में 1/4 आ रहा है, दैट्स वाई वी विल नॉट डू दिस मेथड। पावर में 1/4 आ रहा है, दैट्स वाई वी विल नॉट डू दिस मेथड। और लिख लेना पीला लाइट। ये मेथड बहुत काम आता है, पर इस बार क्या हुआ? पावर में हम लोग पावर कहां तक सह लेते हैं? पावर में 1/2 तक सह लेते ना। अरे रूट बना देते कि नहीं जी उसको? पावर में 1/2 तक सह लेते, पर पावर में 1/4 आ रहा है, इसलिए वी विल नॉट डू दिस मेथड। ठीक, अब ये जो तुम ब्लू रंग से किए हो जो नेक्स्ट स्टेप में, कृपया यहां पे लिखिए वेरी पीला लाइट। बहुत काम आएगा ये। क्या काम आएगा? क्वेश्चन को मॉडिफाई करना। क्वेश्चन को मॉडिफाई करना हम लोगों ने कितने तरह से सीखा? बोलो, एक तो ऑड पावर को तोड़ो वाला तरीका से सिखाया आपने, ऑड पावर को तोड़ो वाला तरीका से, और एक ये ना। गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन 33, उसमें जो दो भाग में तोड़े थे ना, वहां पे भी ऐसे एरो लगा के लिखो वेरी पीला लाइट। दो भाग में नहीं तोड़े थे, पावर 2 और पावर 1, लिखो वेरी पीला लाइट। हम ये उम्मीद करते हैं कि ट्यूशन कॉपी आप लोग पहले पलट लेते हैं, उसके बाद ही पढ़ने बैठते हैं मैथ्स। वेरी पीला लाइट हो गया पूरा, ठीक है, डन। नाउ लिसन, एक टेक्निक है क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का, क्या? ऑड पावर को। एक ये टेक्निक बहुत काम आएगा हम लोग, लेकिन कहां तक सह लेते हैं? 1/2 तक हम लोग सह लेते हैं। 1/4 से भी बनेगा जरूर, पर उतना हम अप्लाइड वालों को नहीं पढ़ाएंगे कि पावर 1/4 को कैसे हैंडल करना है, उतना नहीं पढ़ाएंगे। तो अब इसका लिखिए मेथड 2। ये गलत नहीं बनाए, पर इसमें बड़ी किचकिच होने वाला है। मेथड 2 लिखिए। ये मेथड, ये ब्लू वाला याद रखिएगा खंडेलवाल जी, जो ब्लू से गुना कर रहे हैं ना, आने वाले दिनों में, जैसे हम पहला दिन जब बोले थे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो आप लोग हंस रहे थे, पर आने वाले दिनों में हम कितना ना जाने क्वेश्चन तुम लोग को पहचानवा दिए।
हम वेरी गुड बोले तो तुम समझ गए हम पूछना क्या चाह रहे हैं तुमसे। वैसे ही हम बोलेंगे ब्लू वाला गुना किए थे खंडेलवाल जी, तो अब याद रखना ब्लू रंग से क्या गुना करते हैं, वही गुना करते हैं कि सो दैट अवेलेबल हो जाए। ब्लू रंग से क्या गुना करते हैं, अवेलेबल हो जाए। वो जो ई वाला क्वेश्चन बोली ना दिशा की, अगर हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड भी कर देते, एक्चुअली दिशा यही बात बोल रही थी अवेलेबल करने का, पर हमने दिशा वाला मेथड अप्लाई किया कि मीस वाला मेथड 1/e का पावर जो नेगेटिव में x था उसको 1/, करके पढ़वा दिया मैंने। अरे बोलो ना जी, e का पावर नेगेटिव में था, मैंने उससे पढ़ा दिया ना। ओके देखो ठीक है, अप्लाइड वालों से हम उतना वेज नॉन वेज बात तो नहीं करते हैं, करते हैं क्या, करते हैं। तब तुम स्टैंडर्ड वाला बैच में आओ कभी कोई दिन। बोलो प्रश्न बोलो। 1/x² ब्रैकेट में x4 + 1 x4 प्लस 1 देखो हम तुम लोग से फिर भी ना बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई वेज नॉन वेज बात नहीं होता है, पर एक तो सुनो, हम पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, घुसाते एक है पर अंदर घुसने के बाद 2 हो जाता है। कहां घुसाते हो, क्या 2 हो जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर घुसाओ, ये 5 को घुसा दो अंदर, तो जानते हो ये 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज, क्यों 2 5 है, बाहर निकल के तो एक ही 5 होगा, तो घुसाते एक हैं पर अंदर जाके 2 हो जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा, इस बार भी घुसाएंगे एक पर अंदर जाके 3 हो जाएगा, क्योंकि घुस कहां रहा है, क्यूब रूट में घुस कहां रहा है, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि फिर वही बात, हैव आई मेड एनी चेंज की 3 को के लिए वो बाहर निकल जाएगा, ओवरऑल नो चेंज। लास्ट, घुसाएंगे एक पर 4 हो जाएगा, क्योंकि घुस कहां रहा है, 4th रूट में। तो तुम हमको डे बताओ, चैप्टर बताओ, तो वहां तो ट्रांसफर्ड ही है, ओल्ड मोल कॉन्सेप्ट है, इस साल वाला नहीं है, कर दे रहे। तो अंदर जाके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, इस तरह के प्रश्न कभी कभी ऐसे भी बनते हैं, पहले साइड में सुनो। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कितने बच्चों को याद है, बोली तो हम लोग का ट्यूशन का हर बच्चा को याद है, 1/p का माइनस 1/p² होता है, पक्का हर बच्चा को याद है। तुमको अगर ये याद है, हालांकि मैंने रटवा दिया ये 1/p का माइनस 1/p², तो तुम इसका बताओ क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहां 2 है ना, यहां 3 हो जाएगा। अरे बाबू जब 1 था तो 2 बोलते थे ना तुम, तो 2 है तो 3 हो जाएगा। एंड यहां 1 था तो इसलिए ऊपर -1 बोलते थे, यहां 2 है तो ऊपर -2 बोलो। वंस मोर, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, पहले बोलो नीचे 4 लिखिए, यहां 3 है तो ऊपर -3 होगा। अब हम रियलिटी दिखाते हैं। इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दिस, तुम्हारा माइंड में क्या चलेगा, तुम्हारा माइंड में तो ये चलेगा, तो n x⁻n -1, तो इसीलिए ये 4 बनता है, और ये क्यों आता है, n के कारण। डिड यू गेट माई पॉइंट। तो अब हम जल्दी में एकदम रोड पे तुमको मिले, बोले प्रत्युष पोदार इसका डिफरेंशिएशन फटाक से बताओ, बोलो 1/x5 लिखिए पहले, और यहां 4 है तो माइनस में 4 लिख दीजिए। क्लियर है। इसका भी एक बार रियलिटी जल्दी से सुन लो। ये प्रश्न मैंने दिया तुम्हें, तो इसका डिफरेंशिएशन तुमने कैसे किया, ऐसे किया, तो उत्तर क्या हुआ, n x⁻n -, सो व्हाट आर यू गेटिंग, -4/x5 यू आर गेटिंग और नॉट। ठीक, ये सारा बात साइड वाली है जो मैंने आपको बता दिया। मेन क्वेश्चन में आते हैं। अगर हम इस जगह पे x लिखे तो घुसाएं कहां हैं, 4th रूट में घुसाएं। आप माथा पे 1/4 है ना, माथा पे 1/4 है, मत बोलना सर अंधे हो गए 3/4 को 1/4 बोल रहे हैं। 3 तो क्यूब है, रूट तो 4th है, 3 तो क्यूब है। जैसे कोई चीज के ऊपर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब p तो क्यूब है, पर रूट तो 4th है, इसका यही मतलब होता है। कभी 3 से थोड़ी होता है 3rd रूट बन जाता है। वंस मोर, z के ऊपर 2/7 है, तो 7th z² करना है। ओके नाउ लिसन, हम घुसाए कहां हैं, 4th रूट में घुसाए हैं। तो क्योंकि हम 4th रूट में घुसाए हैं, एक ही ठो को घुसाए हैं, पर अंदर जाके वो क्या बन गया, वो 4 बन गया है, अंदर जाके क्या बन गया। तो अब यहां पे आप दोनों के नीचे दे दीजिए, दोनों के नीचे
ठीक. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव मल्टीप्लाइड इट फ्रॉम माई साइड ना, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट हियर ऑल्सो ना. मतलब इन रियलिटी व्हाट हैव आई डन, आई हैव डन दिस इन रियलिटी. ये यहीं रह गया, ये वहां घुस गया, पर ये यहां जैसे ही घुसा एक नहीं रहा, वो 4 बन गया. हम धीरे धीरे ज्ञान बढ़वाते हैं, पहले साइड का सब बात आपको समझा दिए. असली में तुमने ये किया, असली में तुमने ये किया, पर ये वाला यहां घुस गया. तो जैसे ही ये वाला यहां घुसा तो क्या बन गया, 4 बन गया. मतलब फिलहाल तुम ये लिखे, ठीक है, फिलहाल तुम ये लिखे ब्लू वाला. फिर अगला स्टेप में तुम चुपचाप यहां कौन रह गया बताओ, और कौन कहां चल गया. ये यहीं रह गया, देखो एक ठो रह गया यहीं, एक ठो यहां चल गया. तो ले देख के यहां क्या बचा, x टू द पावर 3 बचा. क्वेश्चन लेकिन अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसको t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 5 हो जाएगा ना. तो 5 तो नहीं आया, तो 3 आ रहा है. एक ठो x घुसा तो 4 बन गया ना. हम कुछ यहां गलत पढ़ा रहे हैं. एक ठो 5 अगर घुसता है तो 4 को बनता है ना, तो 4 को जब निकलता है तो फिर एक ही बन जाता है ना. हम कुछ गलत पढ़ा रहे हैं यहां पे. लेकिन ठीक ही बोल रहे हैं, एक ही को तो x रहेगा. मैं सोच रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं है, सो दैट यहां 5 बन जाएगा. 5 बनेगा तो फिर प्रत्युष पदार्थ बोलेगा ना 1/x4 का डिफरेंशिएशन x5 होता है. वही चीज तो हम भी सोच रहे हैं, लगाएंगे तो x ही को. कौन कौन कटेगा, इसका डेरिवेटिव तुम लोग को रटा हुआ है, क्या है बताओ जल्दी से. 1/x5 होगा, अभी तो समझाए थे. 3 रहता है तो 4 रहता है तो यहाँ 4 है तो इसका डेरिवेटिव 5 होगा. यहाँ पे 5 लाना है किसी तरह से, कैसे 5 आएगा बताओ. हम कुछ यहीं पे गलत पढ़ा रहे हैं. मोल कंसेप्ट का कौन सा डे नंबर, डे 3 का तो वीडियो ही नहीं है, 2 ही क्लास हुआ है इसका मतलब. तुम पहले किसी दोस्त से पता करो कि मोल कंसेप्ट के 2 क्लासेस हुए हैं कि 3, ये पहले पता करो. वो हम नहीं बता सकते, बट स्टिल यू आस्क योर पीपल, बिकॉज मेरे वीडियोस में यहां नहीं है. वर्क पावर एनर्जी पे हम लोग स्विच कर गए थे, बात समझ में आई. हम लोग वर्क पावर एनर्जी में स्विच कर गए थे और उसकी 5 क्लासेस हुई है. नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. बोलो ट्यूशन कॉपी खोल के बताओ मोल कंसेप्ट के कितने क्लास हुए हैं और वर्क पावर एनर्जी के कितने क्लास हुए हैं. तुम अभी दोनों कॉपी लाए हो, तुम वर्क पावर एनर्जी मिलाओ, उस दिन वर्क पावर हुआ होगा, तब इसका मतलब है. और किसी को संडे बोलोगे तो नहीं बता पाएगा. तो बस पूछो मोल कंसेप्ट के कितने क्लासेस हुए हैं, वर्क पावर के कितने क्लासेस हुए हैं. कुछ गलती हो रहा है हमसे, क्या गलती कर रहे हैं हम. यहां 5 बनना है प्रत्युष पदार्थ, ये हर हाल में 5 बनेगा, यहां हर हाल में 5 बनेगा. तो 5 बनने के लिए तो 2 पहले से ही है, 2 पहले से ही. तो तुम 3 लगाए होगे. अगर तुम 3 लगाए होगे बाबू, तो तुम 3 तो तुम यहां भी लगाए होगे. तो 3 अगर यहां घुसेगा
तो 4 गुना 12 हो जाएगा ना। ए को घुसता है तो 4 गुना होके 4 बन जाता है, ए को घुसता है तो 3 गुना होके 3 हो जाता है। घुस किस पे रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना। ये कंफर्म है कि यहाँ पावर 5 होना चाहिए। पावर 5 होने के लिए 2 पहले से तो तुम 3 लगाए होगे, तो 3 लगाए हो तो यहाँ भी 3 लगाए होगे, यहाँ लगाए होगे तब ना वो घुसा होगा। पर वो घुस के कितना हो गया होगा? 12 गुना हो गया होगा। स्कूल आज भी खुला हुआ है। ऑनलाइन वाले जमाने में पढ़ाई ज्यादा हो रही है। किताब देखो, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। यहां 5 आया है लो का, देखो 5 आया तो है और ब्रैकेट में 4 है, और ये तुमको भी पता है कि 3 वाले का डिफरेंशिएशन 4 होता है और 4 वाले का क्या होता है? 4 वाले का 5 होता है, यहां -4 ऐसे हो जाता है ना। सिर्फ इतना बोलो ना प्रत्युष पोदार, यहां 5 लिखा है ये लोग, यहां ऐसा आया है, पर ये 5 लाया कैसे लोग? प्रश्न चेक करो तो प्रश्न हमने सही कॉपी किया है कि नहीं? प्रश्न ब्लैक रंग से जो है वो प्रश्न है, प्रश्न सही है। 5 बनाने के लिए यहां 3 लिखा, सवाल सही है। 3 लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाओगे तो अंदर घुस के तो वो 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा। यहां 5 हर हाल में आना चाहिए। वहाँ जितना भी चीज है वो सबका मात्रा में तो 3/4 है, अपने x घुसा रहे तो 1/4 हो रहा है ना, तो वो ब्रैकेट में घुसेगा कैसे? हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है, गलती हुआ 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 गलती हो रहा है। हम एक बात बोलते थे, हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज। मेरी गलती को पकड़ो सर, अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये एवरीबडी लिसन टू मी हो गया। ये काला के ऊपर में 3/4 पहले से ही है, ये हम ब्लू रंग को अपने से किए, हम जो तुमको यहां तब से पढ़ा रहे हैं कि घुसा तो कहां घुस रहा है वो देखो, 4th में घुस रहा है तो 4 बनेगा, 3rd में घुस रहा है तो 3। लेकिन मेरा ही तो भाषण है कि इफ यू आर गेटिंग बैक द सेम थिंग और नॉट। ई ब्लू वाला का माथवा पे 3/4 आ जाएगा, तो ब्लू का माथा पे 3/4 आएगा तो व्हाट यू विल गेट? x3। मतलब तुम यहां पे x3 जरूर लिखे थे और वो x3 अंदर घुसा तो x12 हुआ, और x12 को 12 के ऊपर 3/4 लिखाया। नहीं समझा पा रहे हम, एक्चुअली हम समझा नहीं पा रहे, हम समझ गए पर हम समझा नहीं पा रहे हैं। समझाएं कैसे हम वो सोच रहे हैं, तो गलती समझ में आ गया वैसे। आप जैसे बोले 12 × 3/4 करेंगे, ठीक है? तो 12 3 9 हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, अगर यहां पे ब्लू रंग से x लिखे हो ना तुम, एक्चुअली पहुंचाना तो यहां पे ब्लू रंग से सॉरी किसको पहुंचाना है? x4 को पहुंचाना है एक्चुअली। तो हम तब से क्या पढ़ा रहे थे कि x है अंदर घुसा तो x4 बन गया। हम गलत पढ़ा रहे हैं क्योंकि आई विल नॉट गेट बैक द सेम थिंग। अगर ये लिखे हैं तो माथा पे 3/4 तो इस पे भी आएगा। व्हाट यू विल गेट बैक? डिनोमिनेटर में यू विल गेट बैक x3। बट व्हाट आई वाज सेइंग कि x को अंदर घुसाए हैं, तुम x को नहीं घुसाए, तुम x3 को घुसाए हो। तुम x3 को घुसाए हो मतलब यहाँ x3 लिखे हो, यहाँ x3 लिखे हो और ये x3 घुस गया है, तो ये x3 अभी, ये एक मिनट, ये x3 जो घुस गया है वो x3 अभी ऐसे क्वेश्चन तुम x3 से इंटू किए, x3 से इंटू किए, यहाँ x3 है और ये अभी यहाँ लिखे हो। मानते हैं इस बात को? ये x3 अभी
यहां लिखे हैं, इस बात को मान रहे हो? ठीक। एंड देन क्या हुआ, ये तो यहां पावर 3 तुम लिखे ही हो, ये वाला पावर 3 तो तुम लिखे ही हो, और पावर 2 वाला है ही है, और अभी x4 + 1 का माथा पे 3/4 भी है, और यहां जो क्यूब है ना x क्यूब, तुमको x क्यूब को अब घुसाना है अंदर। तो बोलो x क्यूब घुसेगा तो क्या बन के घुसेगा? बारह बन जाएगा, है ना? x3 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 4 बार घुसेगा। हम समझा अभी भी नहीं पा रहे हैं पर now tell me what changes I have made. What have I written from my side? Come on, tell me. प्रश्न को फिर से पढ़ दो एक बार प्रत्युष पोदार। 1/x² ब्रैकेट में x4 + 1। ये है ना प्रश्न, ये है। Tell me what have I added, मतलब what have I inserted from my side? No, you have inserted x cube from your side. अच्छे से देखो, ये पूरा प्रश्न लिखा हुआ है। पूरे प्रश्न में मैंने अपने तरफ से क्या इंसर्ट कर दिया, टांग अड़ा दिया, घुसेड़ दिया, घुसा दिया, अपने तरफ से क्या कर दिया। ब्लू ब्लू कटेगा 4 4। मैंने अपने तरफ से यहां एक्स क्यूब लिखा है। मैंने अपने तरफ से यहां क्या लिखा है? मैंने अपने तरफ से एक्स क्यूब लिखा है, तो मैंने यहां पे एक्स क्यूब लगाया है। अब क्लियर? तो बताओ, यहां पे 5 आ गया, और बोलो होलिंग, बोलते हैं स्क्वायरिंग, वैसे होलिंग कर देगा इसको, होलिंग। ये क्या बोला? मेरा माथवा पे 3/4 है, ये भी बोला मेरा माथवा पे भी 3/4 है, तो चल हम लोग होलिंग कर लेते हैं 3/4 को ही। अब दोनों के नीचे दिए तो 1/x4 का डिफरेंशिएशन 1/x5 ही तो होता है, समझे? ये प्रश्न पहले ये लिखो, तब तुम अपने आप से पूछोगे कि बहन हम क्या लगाए हैं अपने तरफ से, तो इसलिए बहन यहां भी लगा एक्स क्यूब। हम लोग अपने, हाँ मेथड ही 2 चल रहा है, अपने तरफ से हम क्या लगाए हैं बहन? एक्स क्यूब लगाए, क्योंकि कुछ भी करेंगे उसको घुसाना तो होलिंग में ही है, 3/4 में ही घुसाना है। और हम क्या कर रहे थे, कुछ और, हम एक्स को ही लेके कर रहे थे, पर एक्चुअली तुमने 4 4 कटेगा तो अपने तरफ से यहाँ क्या लिखा है, तो इसलिए एक्स क्यूब लिखो, तब ना 5 हो गया। और ये साइड की बातें एक बार मैं पूछ लेता हूं, तभी तुमको आगे समझ में आएगा। इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बोलो, ये वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो ऐसे होगा, और फिर यहां 2 है इसलिए -2 होगा। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, ये होगा, और यहां 3 है तो। एंड माई लास्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो 5 होगा, 5 होगा, -4 होगा। अगर ये समझ रहे हो तो बोलो जी, दोनों के नीचे देंगे तो 1/x4 आएगा। 1/x4 का डिफरेंशिएशन 1/x5 होता है। पहुंचिए यहां तक, अच्छा क्वेश्चन था नहीं? लेट मत करो, जाओ।
प्रत्युष बोला तुम इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो, तुमको ऐसा लगता है कि टीचिंग का स्टाइल बहुत मैटर करता है। बहुत बार बहुत भारी सवाल होता है पर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको हल्का बना के पढ़ा देते हैं ना, इसलिए हम लोग को एहसास भी नहीं होता कि भारी सवाल पढ़े। तुम ये महसूस किए होगे जब अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हो। मेरा दूसरा सेंटेंस सुनो, बहुत बार सवाल आसान होता है पर आप इतना गिज कर देते हैं ना कि हम लोग को जिंदगी भर वो सवाल टफ लगने लग जाता है। ये भावना ही नहीं समझती है वेस्कॉटियन लोग। ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ होगा कि कोई भारी सवाल रहा होगा, क्लाउड प्रॉब्लम, हाइट्स एंड डिस्टेंस या कुछ भी, पर आप पहला ही बार में उसको ऐसा पढ़ा देते हैं। जब हम अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं तो उनको सवाल आसान लगता है कि अबे ये आसान, हम लोग को लिए तो आसान है यार। और कभी कभी ना सर आप इतना गिज कर देते हैं कि हम लोग के लिए सवाल, तो ध्यान देना कि टफ था नहीं, ये मेरा गिज की वजह से टफ हो गया। अगर हम एक के बार में आते, चलो बाबू लोग यहां 3/4 है तो 3 जो करना है बाबू 3/4 से करना है तुमको। काहे 3/4 से करना है? क्योंकि होलिंग में घुसेगा तो किस में घुसेगा? और मेरे को शुरू से क्या दिमाग में चल रहा था पता है कि 4 में घुसेगा, पर वो 4 में घुस रहा है कि 3/4 में घुस रहा है। और हम ना 4 में घुसाने के चक्कर में x लगा रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि 3/4 में घुसना है तो भले 4 कटेगा लेकिन क्यूबुआ तो रह जाएगा चचा, क्यूबुआ तो रह जाएगा। तो ध्यान रखना, ये क्या लिखूंगा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जो भी लिखूंगा क्योंकि उसको होलिंग में किसमें घुसना है। अब यहां पे बोल पगली क्या लिखे ऐसा, यहां 4 है ना पगली, तो 4 लिख, तब ना 4 कटेगा। तो ले दे के तुम अपने से क्या लगाइए यहां पे, ये बता तो मुझे। तुम अपने से x³ लगाइए तो उधर भी लगा। चलो अब इस ब्रैकेट को मानो, माने के भी दोनों के नीचे दे दे, अभी दोनों के नीचे दे देते हैं। तो t तुमने इसको माना तो dt/dx हुआ। डिफरेंशिएशन याद हो गया सभी बच्चों को कि डिफरेंशिएशन मैं शो करके दिखाऊं? डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को याद हो गया ना, -4/x5 क्यों होगा? तो संभालने के लिए तुमको मिल गया सब चीज, बोलो हाँ 1/x5 संभालने के लिए हमको मिल गया। 1/x5 मिल गया ना संभालने के लिए, 1/x5 मिल गया ना संभालने के लिए। कुछ गलत है? हाँ 4 ही था, ये तो मिटा के अभी गलती से हो गया। चलो राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस ब्रैकेट इज द मेन क्वेश्चन, टी का माथा पे। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये 1/, संभल गया क्या लिखे? तो आपका ये वही है जो शाश्वत मोदी को हम बोलते हैं कि अरे यार ये पढ़ाने का मन नहीं करता है। कौन सा वाला है? x⁴n+1/n+1, ये करो तुम लोग अपने से। x⁴n+1/n+1 ये करो अपने से। पता चल गया तुमको? हाँ सर। मूल कंसेप्ट का कितना क्लास हुआ है? डे 3 है पर उसमें वर्क पावर एंड एनर्जी का फोल्डर में है पर हाँ। अच्छा काट के हम अलग कर देते हैं तब उसको। मतलब उसी क्लिप में मर्ज हो गया है। अच्छा ठीक है।
एक मिनट दो बुक दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। गलती करके भी इंसान सीख जाता है। खंडेलवाल जी, दिमाग में आपका चलना चाहिए कि बहन यहां जो भी लगाएंगे ना बहन, वो 3/5 करके लगेगा बहन, क्योंकि बहन नेक्स्ट स्टेप में ना बहन होल में 3/5 में ना घुसेगा बहन। अब सोच ले भैया क्या लगाएगी तू। फिर से सुन, जो भी लगाएगी 3/5 करके लगाना, क्योंकि होल में पहला बात, और दूसरा बात यहां जो भी लगाएगी ना दोनों के नीचे फिर वो जाएगा, दोनों के नीचे जाएगा भी, तो तू सोच के लगा। x के ऊपर 5 लगाई तो असली में तो ये तो कटा ना, तो तुम लगाई क्या है, तो तू यहां x³ लगा। ये पूरा ब्लू वाला नेक्स्ट स्टेप होगा, पर धड़ाक से छापना नहीं। हम जिस तरह से सोच के लिखे उस तरह से लिखना। हम पहले क्या सोचे थे ये बताओ, बोलो। आप पहले ये सोचे थे, फिर आप होल सोचे थे, फिर आप सोचे थे कि दोनों के नीचे जाएगा, तब समझे कि अच्छा x5 लग रहा है, यहां 5 कटेगा। काइंडली आप पहले ये लिखकर ये लिख ले, छाप के नहीं, लिख के, ये लिखकर ये लिखे। कौन मास्टर पढ़ा रहा है? आज भी पढ़ा रहा है जी। लोग कैसा पागल है लोग। मतलब ऑनलाइन जमाना हो गया तो इसका इन लोग का राज है नहीं। हाँ, मतलब ढेर शौक जाग गया है लोगों को जी। तो नॉर्मल जब जिंदगी चलता था ना, तो वही बोले, नॉर्मल जिंदगी जब चलता था ना अंजलि, तब नहीं पढ़ाता था इतना। बच्चा मजदूर है मतलब रेडी नहीं थे हम लोग उस समय ना। रेडी नहीं थे उस समय, तो ट्राई बॉल था। हाँ वही तो बोल रहे हैं। और उसके बाद बोलेगा कि मार्क्स भी लाओ, पढ़ने का टाइम देगा नहीं और मार्क्स भी लाओ। देखिए, तो ये आपको पता था ना खंडेलवाल जी दोनों के नीचे जाएगा। अब बोलिए, आपको तो रटवा दिए थे 1/x² का डिफरेंशिएशन समथिंग बाई क्यूब में होगा, 1/x³ का डिफरेंशिएशन समथिंग बाई 4 में होगा, 1/x4 का डिफरेंशिएशन समथिंग बाई x5 में होगा। तो 1/x5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? बोलो पहले 6 लिख दीजिए, और कर 5 कर रहे हैं ना, तो ऊपर -5। इसका इतिहास पता है कि इतिहास पता है? इतिहास तो x टू द पावर n ही में है ना छुपा हुआ। अब बोलो प्रत्युष पोदार, हम उस समय 2 सेंटेंस कौन सा बोले थे? पढ़ाने का स्टाइल से कभी कभी मुश्किल सवाल आसान लगने लग जाता है, और कभी कभी आसान को इतना गिज कर देते हैं आपकी वो मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करते हैं अब इसको लेकर डर नहीं ना रहा कि कुछ कम हो गया डर। उतना भारी सवाल नहीं था ये, हम बना दिए तुम लोग के लिए भारी। फाइनली यहां पे पहुंचे हैं अगर आप, तो बस बना लीजिए आगे। Shall I rub this part? आप बनाइए, आराम से बनाइए। तो आप बनाइए ना स्टूडेंट्स, बनाइए। घड़ी मत देखिए, पहले समझो क्यों, कहां तक का लक्ष्य है मेरा आज। पहले आप करिए ना इसको। तुम करो तो पहले। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? 12 बजे तक घर पहुंचना। ओह अच्छा, लक्ष्य तुम्हारा वो है।
बस ठीक है। अब देखिए खंडेलवाल जी, हम क्यों कंफ्यूज आए थे इतना पता है? हमको इंटीग्रेशन का जो भी ज्ञान है, ज्ञान ठीक है था, पर हम कंफ्यूज आए कहे थे पता है? हम इस तरह के प्रश्नों में कंफ्यूज आए थे। हम दिमाग में ये सोच रखे थे कि हमेशा माथा पे 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 होता है, लेकिन हम काहे कंफ्यूज आ गए थे, है ना? तो मेरे को नीचे कुछ भी करना था, ऐसा करना था कि तू कुछ भी लगा पगली, पर जाएगा तो होल में। ये मैं भूल गया था, पर अभी का क्वेश्चन क्या है? तो अनजाने वश मेरा उस समय का ट्यूशन पढ़ाना सही हो जाएगा इस बार। x4 - 1 है, तो बोल क्या लगाई तू? मतलब असली में तुम क्या लगाई? ये तो कट के तुम x लगाई ना, मतलब ये तू लगाई। नहीं समझे बात? अब दोनों के नीचे जब दिए, नहीं पहले होलिंग में किए, यहां तो x चल ही रहा है, तो क्या हुआ बताइए? फिर कुछ गलती हुआ है हमसे। आई हैव मिस्ड समथिंग, आई थिंक देयर वाज ऑलरेडी अ 5 ऑल्सो। आई हैव मिस्ड दिस ब्लैक वन। अरे ब्लू तो हम लगाए ना जी, ब्लू तो हम लगाए। आई मिस दिस ब्लैक वन। अभी ठीक है कि अभी भी गलत है? अभी भी गलत है। 4 का डिफरेंशिएशन 5 होना चाहिए, तो 5 तो आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन 3/4 का नहीं है ना, 1/4 का है क्वेश्चन, तो 1/4 का है। प्रश्न चेक कर लो तो प्रत्युष उधार एक बार। डी नहीं खराब है, किसका मुंह देख लिए थे पता नहीं। ठीक है प्रश्न। -x है, 1 नहीं। ये -x है, ओके ठीक है, -x है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहां जो भी लगेगा क्या करके लगेगा? 1/4 वाला लग के लगेगा, तो अपने से क्या लगाएं? कट के हम अपने से इंट्रोड्यूस क्या किए हैं? इंट्रोड्यूस किए यहां, तो यहां भी करेंगे। और कुछ क्वेश्चन में ऐसा था कि ब्लैक रंग से पहले से ही, तो ये कट के 4 हुआ। और जब अब दोनों के नीचे जाएगा तो क्या होगा बताओ? अब दोनों के नीचे जाएगा तो क्या होगा बताओ? दिख गया खंडेलवाल जी? 3 का डिफरेंशिएशन हुआ तो 4 होता है सर। 3 का तो 4 होता है, 4 का 5 ही होता है। ठीक है जल्दी से करो, नहीं तो फोटो क्लिक करके तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारा लक्ष्य है कुछ। तो तुम्हारा भी लक्ष्य है ना, बैंक जाना लक्ष्य है। लाइन भी लगना है कि बिना लाइन का काम हो जाता है। जाओ, लेट नहीं करो, फिर काम छूट जाए तो फिर क्या फायदा वैसा। बैंक वाले को ऐसा भी होता है, नोट गिनते समय फोन वहां उठाता है वो लोग। तो अभी दुकान जाओगे, दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है तुम्हारा? मतलब टाइम नहीं लगेगा ना? चलिए, क्यों? क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ तो 4 होगा। माथा पे आयुषी हेहल आजकल बोलने लगी है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ टीचर। हाँ, भाई का कमी पूरा करने की कोशिश करिए, पर उसका कमी पूरा नहीं कर सकेगी। क्या बोली? उसके जैसा नहीं कर पा पाएगी, लेकिन हाँ। अरे ऐसा मत बोलिए, लड़का दिल का साफ है। हाँ है ना, डिफरेंस है। चलिए चलिए बनाइए। एनीवेज प्रत्युष, डिड यू गेट द थिंग? हम क्यों कंफ्यूज आए थे उस समय? यहाँ 1/4 है, पर उस प्रश्न में 3/4 था। मेरे दिमाग में यही घूम रहा था आज एक्चुअली शुरू से। यही पहुंच रहे हो प्रत्युष पुदार, देखो तो ये वाले पे पहुंच रहे हो। पक्का ना? पक्का ना?
तो इसका जवाब तो वही है जो शाश्वत मोदी को बोलते हैं यार ये सब हमको लिखने का मन नहीं करता है। खंडेलवाल जी आजकल खुश रहती है। गुड। बुआ भी थी ना साथ में। ओके नेक्स्ट क्लास, कल तो खैर ऑफ ही रहेगा।